पहाड़ मैदान को लेकर दिए बयान पर उबाल। लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को किया तार तार। सदन में अमर्यादित भाषा का जमकर हुआ इस्तेमाल। माननीयों के बर्ताव पर भी उठ रहे सवाल। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान के भीतर जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। सदन में देसी और पहाड़ी तक पहुंची जुबानी जंग शांत होती नहीं नजर आ रही है। इस मसले को अब राजनीतिक रूप देकर सरकार और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जमकर घेरा जा रहा है। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने दिए बयान पर खेद जता चुके हैं। बावजूद इसके सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरने का काम किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने तो सदन के भीतर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तैश में आकर प्रश्न पत्र तक फाड़ डाले, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि पहाड़ की जनता ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बहुमत दिया, इसलिए वो आज संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला विधायक हूं पौड़ी लोकसभा से जिसने आवाज उठाई, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने अपमानजनक शब्दों का विरोध नहीं किया। कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ के लोगों को जो सदन के अंदर जो शब्द बोले, जिस तरह की बातें पहाड़ियों पे बोली, उत्तराखंडियत की अस्मिता पे बोली, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पहाड़ के 28 सीटों में से उनके पास पहाड़ की 25 सीटें हैं, 90% सीटें हैं और पहाड़ के लोगों ने इनको बहुमत दिया, इसलिए वो आज वहाँ बैठे हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री बने हुए हैं। और वहीं पहाड़ को यदि इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह के पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन खोया, अपने बच्चे खोए, अपने बुजुर्ग खोए, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पहाड़ की अस्मिता थी, पहाड़ियत की बात कही गई थी, उन चीज़ों पे आप समझ लीजिए कि उस पर जिस तरह की बात कही, आज उत्तराखंड का शहीद भी पीड़ित होगा कि सदन के अंदर पहाड़ियों को इस तरह से गाली दी जा रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस तरह से सदन के अंदर मैं अकेला विधायक हूँ, 14 पौड़ी लोकसभा से 14 विधायकों में से अकेला विधायक हूँ, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने इतने अपमानजनक शब्द का विरोध नहीं किया। अरे अपने अपनी पार्टियाँ हो सकती है, आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये पहाड़ की अस्मिता पे इस तरह की बातें कही जाएंगी। ये उत्तराखंड सबका था, लेकिन पहाड़ के लिए पर्टिकुलरली जिस तरह की बात कही गई, ये कहीं भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है कि सदन को चलाना, सदन की बातों को, सदन को संचालित करना, वहाँ पे अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएँ चाह रहे हो, जिस तरह से पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, ये अपमान लखपत बुटोला क्या कोई भी पहाड़ी नहीं सहेगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गणेश गोदियाल ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि पहाड़ी मैदानी के बयान पर सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रदेश के एक बहुसंख्यक समाज को खुलेआम गाली दी, और उससे भी बड़ी अर्चना इस बात की जानी चाहिए, उससे भी बड़ा खेदजनक है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल जी का बचाव करते नजर आ रहे। खैर, सवाल तो ये भी है कि सदन में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने जब पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर आवाज उठाई तो उनको विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिस पर लखपत बुटोला ने सदन की कार्यवाही छोड़कर जाने की बात कही। तो उस वक्त तमाम कांग्रेसी सदन में मूक दर्शक बने क्यों रहे? कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट क्यों नहीं किया? अपने विधायक का साथ क्यों नहीं दिया? और इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। लगता है कांग्रेस के पास मुद्दों की अब कमी हो चुकी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से इस प्रदेश के हित में और जनमानस के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रहे हैं,
कांग्रेस के हाथों से मुद्दे छीनते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर और सड़क के ऊपर कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, जनमानस की आवाज को उठाने के लिए, और इसीलिए अनगढ़ बयानबाजी करके कांग्रेस अपने आप को झूठ की बुनियाद पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा के अंदर अगर एक विधायक कांग्रेस का बुटोला जी बोले, अच्छा होता अगर वो प्रदेश के हित में बोलते, अच्छा होता वो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बोलते, लेकिन ये एक ऐसा बीज बोने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, पहाड़ी और प्लेन कह करके हमारे प्रदेश के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि वो माफी के काबिल नहीं है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। उस विधायक के साथ इसलिए कोई नहीं खड़ा हुआ, उनके विधायकों में से भी कोई साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्षेत्र की बात तो ये कर नहीं रहे हैं। बाकी जिस तरह के मुद्दों को उठा करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और झूठ की बुनियाद पर ये अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष की बातों में कोई नहीं आता। बजट सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान की बहस पर हर किसी की नजर टिकी रही और मंत्री के बयान से प्रदेश में उबाल देखने को मिला। हालांकि भाजपा इसे विपक्ष की ओछी राजनीति का नाम दे रही है। देखना होगा कि ये मुद्दा यहीं थमता है या फिर इसे और भुनाया जाता है।